सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी। मेरी यूट्यूब चैनल सिमी कैरियर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जीपीएससी एग्ज़ाम के सिलेबस के आधार पर हम प्राचीन काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, भारत के प्राचीन काल के बारे में। ठीक है, उसके अंदर में जो टॉपिक है हमारा बौद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्राचीन काल के टाइम जो था, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हेडलाइन पे। ठीक है, भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन भारत है और यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये बौद्ध इस तरह से देखते हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए क्योंकि ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं बुद्ध। ठीक है, तो हम आज बुद्ध के बारे में भी डिस्कशन करने वाला है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास का परिचय। देखिए, नाम क्या था उनका? सिद्धांत गौतम बुद्ध था। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, उनकी जो मृत्यु हुई थी ना 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुई थी। ठीक है, शादी उनकी राजकुमारी यशोधरा, उनकी वाइफ को शॉर्ट में यशोधरा भी कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म। ठीक है, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्राचीन के टाइम की है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक वन मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में। कहाँ पे? नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ हुई? लुम्बिनी नाच तक। ठीक है, और कहाँ पे हुई है? नेपाल पे हुई थी। कब हुई थी? इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। ठीक है, 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध को बचपन में क्या नाम से पुकारते थे? तो सिद्धार्थ नाम से पुकारते थे। किस नेम से पुकारते थे? तो सिद्धार्थ नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता और पिता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, माँ का नाम था महामाया और उनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये कितनी बार पूछे गए हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो महात्मा बुद्ध का जो संबंध था वो कौन से था? शाक्य वंश से। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। वे कौन से वंश से संबंधित रखते थे? तो ये शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? महात्मा बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो क्षत्रिय कुल से था। ठीक है, कौन से कुल से था? क्षत्रिय कुल से था। नेक्स्ट देखेंगे, सिद्धार्थ या तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, सिद्धार्थ बोलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आप लोग, मैं ऊपर में होता ही ना कि जो बुद्ध था उनके बचपन का निकनेम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा वर्ड सिद्धार्थ ही यूज़ करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। सिद्धार्थ के पिता किस राज्य के राजा थे? तो सिद्धार्थ के पिताजी कपिल
राज्य के राजा थे। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु राज्य के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था? शाक्य मुनि क्यों कहा जाता था? शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण। ठीक है, आप लोग मैंने ऊपर में पूछा था कि जो गौतम बुद्ध है ना वो कौन से वंश के थे, तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे। ठीक है, इसलिए शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ या बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी वी माता गोमती। किसने किया था? उनकी वी माता गोमती ने उनका लालन पालन किया था। ठीक है, तो सिद्धार्थ की जो माता थी उनका क्या नाम था? महामाया। उनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, लेकिन उनका जो लालन पालन किए थे वो वी माता गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, किनके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ के पुत्र का क्या नाम था? सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने सत्य की खोज पर घर का परित्याग किया था? ठीक है, आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज में उन्होंने घर को परित्याग किया था। ठीक है, तो कितनी उम्र में किया था? 29 आयु की उम्र में। ठीक है, कितनी उम्र में? 29 आयु की उम्र में उन्होंने सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपने घर को परित्याग कर दिया। ठीक है, परित्याग मतलब होता है अपने जो पेरेंट्स है, माता पिता, अपने बच्चे, अपनी वाइफ, ठीक है, सभी को छोड़कर, अपने घर को वे छोड़कर सत्य यानी एक बौद्ध, ठीक है, शांति के लिए वे लोग छोड़ देते हैं घर, उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध लोग किस नाम से पुकारते हैं? गृह त्याग, गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध लोग किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, तो महाविनाशक्रमण कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? महाविनाशक्रमण। ठीक है, गृह त्याग मतलब आप लोग में बताइए ना, गौतम बुद्ध ने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, उसको गृह त्याग बोलते हैं। तो उसी चीज़ को बुद्ध के जो लोग हैं ना उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? महाविनाशक्रमण कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या किस स्थान पर की थी? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जैक बोर्ड में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ ने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या कहाँ की थी? तो इन्होंने गया के निरंजन नदी के किनारे किया था। ठीक है, गया के निरंजन नदी के किनारे उर्वेला गांव में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सिद्धार्थ को पूरा ज्ञान प्राप्त गया के निकट निरंजन नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, जो सिद्धार्थ है उन्होंने जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त की थी ना वो गया के निरंजन नदी के किनारे पर की थी। ठीक है, और वहाँ पे किए थे निरंजन नदी के किनारे, लेकिन उन्होंने कहाँ पे बैठ किया था? पीपल पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ठीक है, जब सिद्धार्थ या तो गौतम बुद्ध ने जब शिक्षा प्राप्त किया, ठीक है, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो उन्हें किस नाम से पुकारने लगे? तो उन्हें बुद्ध। ठीक है, सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध को सभी लोग बौद्ध के नाम से जानते हैं, बुद्ध के नाम से। ठीक है, ये बहुत उनका एक विख्यात नाम है। ठीक है, और बुद्ध का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकाशमान होना। क्या होता है? प्रकाशमान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
जिस पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सिद्धार्थ ने या गौतम बुद्ध ने जिस पेड़ के नीचे उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की थी ना, ठीक है, पेड़ के नीचे जो सिद्धार्थ प्राप्त की थी उस स्थान को क्या वृक्ष बोला जाता है? या स्थान को तो बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्या? बोधि वृक्ष कहा जाता है। ठीक है, बोधि वृक्ष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, जिस स्थान पर सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान, ठीक है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान किस नाम से जाना जाता है? बोध गया। ऊपर में हमने देखा था, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ऊपर में क्वेश्चन था पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पेड़ के नीचे उन्होंने, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था ना, कौन सा पेड़ था? पीपल पेड़। ठीक है, पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था उस वृक्ष, उस स्थान को क्या जाता है, क्या कहा जाता है? बोधि वृक्ष। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है दिव्य ज्ञान की जो प्राप्ति उन्होंने की थी उस स्थान को क्या कहा जाता है? दिव्य ज्ञान प्राप्त की थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने कौन सा ज्ञान प्राप्त की थी? दिव्य ज्ञान जो प्राप्त की थी उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बोध गया के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो बहुत फास्ट लगता है तो आप लोग क्वालिटी में जाकर, मतलब क्वालिटी नहीं, वहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है, वहाँ पे जाकर आप लोग स्लो करके देख सकते हैं अगर मैं ज़्यादा फास्ट करती हूँ तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर और किसे दिया? ठीक है, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 साथियों को काशी चले गए थे। ठीक है, उन्होंने जो अपना उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, ठीक है, तो उन्होंने कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। ठीक है, कहाँ दिया था? तो वाराणसी के निकट सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। और उन्होंने किससे दिया था? तो अपने 5 दोस्त को दिया था जो काशी चले गए थे। ठीक है, काशी जो चले गए थे उनके 5 फ्रेंड या दोस्त, उनको उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और कहाँ दिया था? तो वाराणसी के सारनाथ में दिया था। ठीक है, देखिए ये जो बौद्ध होते हैं ना, उनका इस तरह से ड्रेसअप होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था ना, उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ? किस राज्य में बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रसार हुआ? तो वो हुआ कौशल राज्य में। ठीक है, कौन से राज्य में? तो कौशल राज्य में। कौशल राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ और कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। और कितनी उम्र में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध जो उनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। और उनकी जो मृत्यु की हुई तब उनकी जो उम्र थी ना वो थी 80 वर्ष। ठीक है, कितना? 80 वर्ष। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ थी? गोरखपुर के निकट कुशीनगर में। गोरखपुर के निकट कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है?
महात्मा बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? उनकी जो मृत्यु होती है ना बौद्ध धर्म में, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, निर्वाण मतलब समझ जाते हैं कि आप लोग, निर्वाण मतलब शरीर को त्याग करना, आत्मा को छोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ क्या होता है? ठीक है, निर्वाण का अर्थ मैंने आप लोग ऊपर में बता दी हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसमें मतलब है, उसका अर्थ होता है जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा है? ईश्वर के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है? तो उन्होंने, महात्मा बुद्ध है, ठीक है, सिख धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, और ये जो बौद्ध धर्म है, इन्होंने मतलब क्या है कि उन्होंने ईश्वर को कभी माना नहीं है। ठीक है, उन्होंने ईश्वर माना ही नहीं है। तो यहाँ पे ये है कि महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के बारे में क्या कहा था, तो देख लेते हैं क्या कहा था। उन्होंने कहा था, बुद्ध का ना ईश्वर में विश्वास था और ना आत्मा में। ठीक है, जो बौद्ध थे ना, ये सिद्धार्थ थे, उन्होंने ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया और ना ही आत्मा में। ठीक है, ना ही आत्मा में और ना ही ईश्वर पर उन्होंने विश्वास किया था। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया था? तो महात्मा बुद्ध ने किस मार्ग को सबसे अच्छा बताया था? उन्होंने मध्यम मार्ग को अच्छा बताया था। ठीक है, मध्यम मार्ग मतलब इसमें क्या होता है, ना अच्छा मार्ग होता है ना बुरा। ठीक है, मतलब मध्यम में दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मध्यम मार्ग को अच्छा मार्ग बताया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जहाँ पर इम्पोर्टेंट वहाँ पे वेरी वेरी लिख देती हूँ। ठीक है, कहीं पे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा बुद्ध ने किसे सबसे अच्छा मार्ग कहा था? तो मध्य मार्ग को उन्होंने अच्छा मार्ग कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो बौद्ध धर्म ने, महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ है ना, क्या है? बौद्ध संघ की जो स्थापना है वो कौन से स्थान पर की थी? तो उन्होंने सारनाथ पर की थी। कहाँ? सारनाथ में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध संघ है ना, उसकी जो स्थापना की थी वो सारनाथ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध, संघ और धम्म है। क्या है? बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, तो त्रिरत्न कौन है बौद्ध धर्म के? बुद्ध, संघ और धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के जो पूजा स्थल है उसको चैत्य मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो पूजा करने जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? चैत्य मंडप कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हिंदू लोग जाते हैं पूजा करने के लिए तो उस स्थान को मंदिर कहते हैं, मुस्लिम जाते हैं उसको मस्जिद कहते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जाते हैं उसको गिरजाघर कहते हैं, चर्च कहते हैं। तो उसी तरह जो बौद्ध धर्म के लोग जो पूजा करने जाते हैं उसे चैत्य मंडप कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षु के रहने की जगह को क्या कहा जाता है? जो बौद्ध लोग होते हैं ना, तो वे जो भिक्षुक होते हैं मतलब लोगों पे जाते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, तो वे लोग जो रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? विहार। ठीक है, विहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में प्रमुख कितनी संप्रदायक हैं? बौद्ध धर्म में प्रमुख कितने संप्रदायक हैं?
तो बौद्ध धर्म में कितने सांप्रदायिक हैं, ये पूछा गया है। बौद्ध धर्म में कितने संप्रदायक हैं, तो बौद्ध धर्म में 2 है, महायान और हीनायान। ठीक है, बौद्ध धर्म में 2 प्रमुख संप्रदायक है, कौन कौन से, महायान और हीनायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है। बौद्ध धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है ना, उसका क्या नाम है, पिटक। क्या नेम है, पिटक। ठीक है, जैसे गिरजाघर के लोग उनका जो धार्मिक पुस्तक है वो कौन है, बाइबल है। हिंदुओं का क्या होता है, गीत कथा हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं हिंदुओं के। ठीक है, उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो धार्मिक पुस्तक है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, पिटक। पिटक कितने प्रकार के हैं, तो पिटक कितने प्रकार के हैं, 3। एक विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अधिधम पिटक। ठीक है, 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक। तो हमने यहाँ पे जो विनय पिटक और सूत पिटक या अभिधाम पिटक है, तो हम उसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। ये जो तीनों बुक है ना, ये तीनों पुस्तक हैं, धर्म पुस्तक, तो ये जो तीनों पुस्तक हैं वो किस तरह से, किस आधार पर नाम दिया गया है पुस्तक का नाम, ये पिटक। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में होता है, ये हम उसके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था। महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य कौन था, तो महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। क्या नाम था, आनंद। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, प्रिय शिष्य थे आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, तो दोनों में कॉमन यह है कि दोनों ईश्वर को मानते ही नहीं थे। ठीक है, क्या है कॉमन, दोनों धर्मों ने ईश्वर को प्रभुत्व से इनकार किया था, यानी दोनों को मानने से इनकार किया था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने दोनों समानता यह है कि उन्होंने ईश्वर को मानने से मना कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, तो ये दोनों में समानता थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है बौद्ध। ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना कि स्टडी करते हैं लेकिन बौद्ध किस तरह से था, उनका स्ट्रेचर कैसा, तो देखिए, तो देखिए ये पिक्चर, ये क्या होता है, पिक्चर जब हम देखते हैं तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये बौद्ध है। ठीक है, तो इन्हें बुद्ध भी कहा जाता था, और इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, सिद्धांत था। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सिद्धांत या बुद्ध को किसने पाला था, गौतमी। ठीक है, भी माता गौतमी थी। ठीक है, तो उन्होंने, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कहाँ किया था, उन्होंने कठोर तपस्या कहाँ की थी, तो उन्होंने गया के निरंजना नदी के किनारे की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन से पेड़ के नीचे, तो आपको बताना है पीपल पेड़ के नीचे। और उन्होंने जो पेड़ के नीचे उन्होंने जो तपस्या या ज्ञान प्राप्त की थी, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त की थी, ठीक है, दिव्य ज्ञान प्राप्त की थी, तो उस स्थान को क्या कहा जाता था, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उन्होंने जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किए थे ना, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो ये हमारे जो बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के जो डिटेल्स थे और सिलेबस थे, सिलेबस के आधार पर हमने ये बताया। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स था बौद्ध धर्म के
आधार पर था और बौद्ध के पूरी लाइफ, और बौद्ध या सिद्धार्थ का जो उनकी जो वाइफ थी उनकी किससे शादी हुई थी? तो यशोधरा से हुई थी। ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके फ्रेंड को मेरा वीडियो पसंद आएगा और उनके लिए ये अच्छी है, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप लोग को अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ही कीजिएगा, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, मिस ना कीजिए। ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग स्टडी में हेल्प होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है। और इसके साथ मैं भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं भी GPSC के एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं भी तैयारी करी, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को भी चाहती हूँ कि आप लोग भी इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है। सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं उनको बहुत दिल से थैंक यू।